साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे एवं खुश होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर जगह पर गेहूं की हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है और अधिकतर हमारे इधर उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में अधिकतर लोगों पर धान की खेती इस हार्वेस्टिंग के बाद लोग करते हैं और उसमें बहुतायत में केमिकल का भी प्रयोग करते हैं। डीएपी है, एमओपी है और तमाम तरह के केमिकल का प्रयोग उसमें किया जाता है। विशेष तौर पर जो डीएपी का अत्यधिक प्रयोग होता है उससे हमारी जो धरती माता है वो बहुत नुकसान उसमें होता है और धीरे धीरे धरती माता का जो स्वरूप है वो क्षीण होता चला जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि हम बिना डीएपी के या बहुत कम ना के बराबर डीएपी का प्रयोग करने के बाद किस प्रकार से हम धान की अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। और कहना चाहिए कि आम के आम गुठलियों के दाम, माने हम उसमें गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद किस प्रकार से खेत की तैयारी हम लोग करें तो जिससे कि हमें दोहरा फायदा हो, दोगुना मुनाफा भी हो, माने हमको आमदनी भी हो और हमारा जो डीएपी का खर्चा है वो भी कम हो जाए। तो इसी पर हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करना चाहेंगे। समय की व्यस्तता होने के कारण, क्योंकि हमारे फार्म पर भी इस समय गेहूं की कटाई और हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, तो आज सफ़र करते हुए ही इस वीडियो को बनाने का मन हुआ कि आप लोगों से सफ़र के दौरान इस समय का सदुपयोग किया जाए और आपसे रूबरू हुआ जाए। तो अधिकतर लोग हम समझते हैं कि कहीं पर हार्वेस्टिंग जो होती है वो हार्वेस्टर के द्वारा होती है, कहीं हाथ से कटाई होने के बाद जो कटर मशीन होती है उनसे गेहूँ निकाला जाता है। जहाँ पर हाथ से कटाई होती है वहाँ इतना खेत का वेस्ट खेत के अंदर नहीं होता है, बहुत कम ना के बराबर ही होता है और उसमें लोग आग का भी काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी अपील यही है, चाहे वो हाथ से कटाई आप लोग करा रहे हो या हार्वेस्टर से कटाई करा रहे हो, आप उसका जो खेत का जो वेस्ट है उसमें आप आग ना लगाएं, क्योंकि आग लगाने से जो ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो जलते हैं और हमारे धरती के लिए बहुत नुकसानदायक भी होता है। तो आप उसको आग ना जलाएं। उसको हार्वेस्टर से जब आपका खेत हार्वेस्टिंग हुआ है तो हार्वेस्टर चलने के बाद जब आप उसमें से अनाज को निकाल के लिए आए और उसके बाद एक भूसा बनाने की मशीन भूसा भी बनाती है, तो लगभग मैं समझता हूँ कि 80 से 85% का भूसा बन जाता है। बाकी बचा जो 10 से 15% जो वेस्ट होता है गेहूँ की, जो इसको हम पराली बोल सकते हैं या गेहूँ की नलई जो होती है, उसको आप हैरो के सहायता से ट्रैक्टर के द्वारा हैरो उसके अंदर खेत के अंदर चला दें तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े हो जाने के बाद आप बेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन का घोल उसके अंदर 1000 लीटर, कम से कम 1000 लीटर पर एकड़ के हिसाब से पानी के साथ दे दें एज ए पलेवा। तो आपके दो काम हो गए। एक तो आपका वेस्ट डिकम्पोजर का घोल जब उसके साथ जाएगा तो वो उस पराली को डिकम्पोज करने का काम करेगा और डिकम्पोज होने के बाद उस पराली से जो ज़बरदस्त खाद होगी वो हमारी ज़मीन को मिलेगी और आगे आने वाली फसल के लिए भी वो पोषक तत्वों का काम करेगी। पहला फ़ायदा तो ये होगा। उसके बाद जब खेत के अंदर नमी कम हो जाए और वो जुताई करने लायक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आप लोग उसके अंदर मूंग की बुवाई कर सकते हैं। मूंग से डबल फ़ायदा ये होता है कि आप मूंग की बुवाई करने के बाद कुछ ही समय में जब मूंग की फसल आती है तो मूंग की आप लगभग 1 से 2 तोड़ाई बड़े आराम से कर सकते हैं। कहीं कहीं पर हम लोग 3 तोड़ाई भी देखते हैं, 3 तोड़ाई भी हो जाती है मूंग की फली की। आप लगभग 2 या 3 जैसा भी जिस जगह पर उचित हो, आप वो फलियों की तोड़ाई करने के बाद में उस मूंग की फसल को फिर इसी प्रकार से दोबारा हैरो की सहायता से उसको खेत की जुताई करेंगे और फिर दोबारा से उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन चलाने का काम करेंगे तो वो खेत आपके धान की फसल की रोपाई के लिए तैयार हो जाएगा। और इतना ज़बरदस्त उसके अंदर खाद होगा कि जो पहला खाद तो हमको मिल गया गेहूं के वेस्ट का और दूसरा खाद हमको हरी खाद के रूप में मिल गया मूंग के वेस्ट का। मूंग का जो हरी खाद होता है वो वाकई ज़बरदस्त होता है और उसके अंदर डीएपी और ये इस टाइप के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाते हैं। और मूंग की हरी खाद बनाने के बाद जब हम लोग उस खेत के अंदर अपने धान की रोपाई करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका धान जो डीएपी लगने के बाद टेलरिंग करता है 8 या 10 दिन में, वो आपका उससे पहले ही करने लग जाएगा और जो धान की फसल पर जो
एक रौनक होगी, एक चमक होगी, जो उसका जो टेलरिंग होगी, जो फुटाव होगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। सबसे बड़ी बात, जो धान की फसल के अंदर बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जब आप इस प्रकार से धान की फसल की रोपाई करेंगे तो कम पानी में भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से धान उगा सकते हैं और धान की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो हमको यहाँ दो मुनाफे होते हैं। पहला तो हमको एक मूंग की फसल मिल जाती है, दूसरा उसी वेस्ट से हमको बहुत अच्छी खाद मिल जाती है, जो बहुत प्रकार से हमारी ज़मीन के लिए उपयुक्त है। जैविक जो कार्बन हमारी ज़मीन का होता है, जो मुख्य एक तत्व होता है ज़मीन का, वो हमको बहुत आयत में मिलता है। बाकी अन्य जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिलते हैं, और हमारे खेत के अंदर जो ऑलरेडी वहाँ पर माइक्रोब्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं। प्लस साथ ही साथ में जो हम वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन उसके अंदर चलाते हैं 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके माध्यम से वो जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती रहती है। तो वो नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ और ऑर्गेनिक कार्बन हुआ, ये सारी चीज़ें वो एटमॉस्फेयर से, वातावरण से लेकर के आपके पौधे को और ज़मीन को उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आज का वीडियो हम बहुत लंबा नहीं करना चाहेंगे, मात्र आपको यही बताना था कि आप सभी लोग कृपया करके, मैं आपसे फिर विनती करूंगा कि आप पराली जो भी है, गेहूं की पराली है, चाहे वो धान की पराली है, कोई भी वेस्ट है, आप उसमें खेत में आग लगाने का काम ना करें। और इस प्रकार से वेस्ट डिकम्पोजर की सहायता से उसको, खेत के वेस्ट को खेत में ही डिकम्पोज करने का काम करें और अधिक मुनाफा आप उससे लें। मैं समझता हूं कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को देखेंगे और आगे इसको फॉलो भी करेंगे, और हम अपने फार्म पर भी इस प्रक्रिया को ही फॉलो करते रहे हैं हमेशा से, और आगे भी हम फॉलो करेंगे। और उम्मीद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रक्रिया को हम अपने फार्म पर जिस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं वो वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने का भी काम करें, क्योंकि अभी पूरी तरह से हमारी हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई है। जो हमने अपने फार्म के ऊपर हमने जैविक गेहूँ लगाया हुआ है 3-4 वैरायटी का, वो सब जब हार्वेस्ट हो जाएगा उसके बाद जो हम किस तरह से उसमें डिकम्पोजर चलाएंगे, किस तरह से मूंग का काम करेंगे और मूंग की जो फसल होगी उसको भी डिकम्पोज करने का काम करेंगे, वो सारी बातें आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताने का काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा और आप सभी लोग फॉलो करेंगे, और इसी तरह से नए वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप कम केमिकल का इस्तेमाल करें और अपने परिवार के लिए 1 एकड़ या 2 एकड़ या आधा एकड़ से आप जैविक खेती की शुरुआत करें, और हम लोगों का जहर मुक्त खेती अभियान में आप लोग साथ देने का काम करें। समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से सभी उचित सलाहें देते रहेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं, कोई सलाह चाहिए होती है, या वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में, इन्हेंसर के बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए होती है, या वेस्ट डिकम्पोजर इन्हेंसर की आपको आवश्यकता होती है और आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप वीडियो में जो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करने के बाद सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय जवान, जय हिंद, जय किसान।